बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय आला किचन। आज मैं लेके आई हूँ सूजी की खीर। इसके लिए जो जो अज्जा मुझे चाहिए वो है 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध को मैं बॉईल करूँगी। 2 स्लाइस मैंने लिए हैं ब्रेड के, इन्हें मैं मिक्सर में डाल के मिक्सर बना लूँगी। दूध डाल के कोको पाउडर है 3 टेबल स्पून। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे ले सकते हैं, कम ज़्यादा। कोकोनट है 2 टेबल स्पून, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो डालें, वरना ना डालें, ये ऑप्शनल है आपके पास। बाकी इसमें जाएगी सूजी, जो मैंने ली है 4 टेबल स्पून। इसे मैं रोस्ट कर लूँगी। और खुश मिल्क पाउडर लिया है मैंने हाफ़ प्याली के करीब ही मैंने चीनी ली है। चीनी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने सूजी डाली, इसे मैंने रोस्ट करने के लिए रख दिया। फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखिएगा, हल्की हल्की आंच पे इसे रोस्ट करते रहें। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आप इसे निकाल लीजिएगा एक बर्तन में। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी इसकी। एक पैन में मैंने अब दूध डाला, 1 लीटर दूध है। इसे बॉयल होने के लिए रख दिया। जब ये बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसे मैं रिड्यूस भी कर लूँगी इस तरह से। अब मैंने इसमें सूजी डाल दी और सूजी को अच्छी तरीके से हिला लीजिएगा, इसके लम्स नहीं बने, क्योंकि सूजी के लम्स बहुत मुश्किल से ख़त्म होते हैं। फिर आप देख के एहतियात से इसे उस वक्त तक हिलाते हैं ना, जब तक ये फूल ना जाए, यानी कि पक जाए अच्छी तरीके से। अभी जो 2 ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए थे, इन्हें मैंने इस तरह से तोड़ लिया ब्लेंडर में डालने के लिए। दूध डाल के मैं इसे मिक्स कर लूँगी। क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। क्रीमी फॉर्म में निकाल के दूध में ऐड करूँगी सूजी में, जो उसमें सूजी डाली हुई है। ये देखें थोड़ी गाढ़ी हो गई है, सूजी पक भी गई है। मुसलसल इसे चमचा हिलाते हैं वक्त पर। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी जो ब्रेड का मैंने मिक्सचर बनाया था। इससे बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है। अगर खाली हम सूजी लेंगे तो वो अलग अलग सी नज़र आती है। ब्रेड डालेंगे तो इसको क्रीमी सा टेस्ट इसका बन जाएगा टेक्सचर। ये देखें, अब मैंने इसमें खुश्क दूध डाल दिया। मिल्क पाउडर में अच्छी तरीके से इसको मेल्ट कर देना। अगर इसमें गिल्टी हल्की सी बने तो वो हल हो जाती है, आप घबराइएगा नहीं। थोड़ा थोड़ा इसे मैश करते रहें साइडों में ले जाके। आप इसमें कलाकंद भी ऐड कर सकती हैं, अगर आपको कलाकंद का टेस्ट पसंद है या खोया पसंद है। कलाकंद डालेंगी तो चीनी थोड़ी कम डालिएगा। आराम आराम से डालती जाएं। बहुत क्विकली रेसिपी दे रही हूँ ये मैं बकरा ईद के लिए। बकरा ईद पे वैसे भी इतने काम होते हैं, तो जल्दी से आप ये रात में बना के रख लें। इस तरह से इसके लम्स ये हैं साइड में जाके। अब मैं इसमें कोको पाउडर डाल रही हूँ, जो मैंने मिक्स कर लिया था पानी में। कोको पाउडर आप अपनी हिसाब से भी ले सकते हैं। मुझे डार्क कलर का नहीं मिला, डार्क कलर का हो तो आप डार्क कलर ले लीजिएगा, जितना आपको इसका फ्लेवर पसंद हो। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये मैंने और डाल दिया। अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है ये। अब बाकी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें कोकोनट डाला है। कोकोनट आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा, वरना नहीं, ये आपके ऊपर है। पूरा डाल दिया मैंने, 2 टेबल स्पून था। और गाढ़ी हो गई है अच्छी खासी। और इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये बाद में भी गाढ़ी हो जाएगी। सूजी पानी अच्छी खासा एब्जॉर्ब कर लेती है। अब मैंने इसमें चीनी डाल दी। चीनी थोड़ा पानी छोड़ेगी अपना, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अभी थोड़ी देर इसे पका लें। जब ये अच्छी सी थिकनेस पे आ जाए तो इसे आप डिश आउट कर लीजिएगा। ये देखें तकरीबन ये होने वाली है, बस ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा। अब मैंने डिश आउट कर लिया। मैंने इसे गार्निशिंग के लिए मैंने इस पर डाल दिए बादाम पिस्ते डाल दिए, और थोड़ा सा मैंने चॉकलेट सिरप
के ड्रॉप बना के डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी से गार्निश कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।